वेलकम टू शम्नु कार्टून टीवी। एक दिन जंगल में सब जानवरों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। दरख्तों के पीछे से डरावनी आवाजें आ रही थी। खरगोश और बाकी जानवर परेशान हो गए। लोमड़ी ने आंखें सुकेर कर आवाज की सिर्फ देखा और बोली, ये जंगल की आम आवाज नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जंगल जमा होना शुरू हो गया। बंदर, हिरन, तोता, गलहरी, सबके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक दूर रास्ते से धूल उड़ती दिखाई दी। चंद लम्हों बाद पहाड़ के पास रहने वाला एक बड़ा सा भूखा भेड़िया जंगल में दाखिल हुआ। जानवरों के दिल दहल गए। खरगोश ने कांपते हुए कहा, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लोमड़ी ने भारी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और शायद ये पूरे जंगल पर कब्जा करने आया है। मगर अकेला भेड़िया यहाँ क्यों आया? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। वो भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। वो भूखा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही परेशानी थी। जानवर उसे दूर से देख रहे थे, मगर करीब जाने से घबरा रहे थे। लोमड़ी ने खरगोश की तरफ देखा और कहा, अगर हमने कुछ न किया तो वो पूरे जंगल को भगा देगा। खरगोश ने डरते हुए जवाब दिया, हम तो उससे लड़ ही नहीं सकते। लोमड़ी ने गहरी सांस ली। मुकाबला नहीं, समझदारी। तुम तेज हो और मेरा दिमाग तेज है। अगर हम दोनों मिल जाएं, शायद एक हल निकल आए। भेड़िया ताकतवर है, हम उससे ताकत में नहीं जीत सकते, लेकिन हम उसे बात पर मजबूर कर सकते हैं। खरगोश हैरान, वो कौन सी बात? वो तो हमें खा जाएगा। लोमड़ी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, ठीक है, हम एक टीम बनाते हैं। जब हम कमजोर बनकर जाएं, लेकिन अगर उसे दिखा दें कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो हमें कुछ नहीं कहेगा। लोमड़ी ने एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। ये पहली बार था कि लोमड़ी ने खरगोश को अपने बराबर समझा। खरगोश ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, हम एक टीम बनाते हैं। अब खरगोश और लोमड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए के करीब गए। भेड़िया घुराने लगा, लेकिन लोमड़ी फौरन बोली, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तुम कुछ ढूंढ रहे हो, है ना? भेड़िया चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर भारी आवाज में बोला, मेरा बच्चा छोटा भेड़िया सुबह से गुम है। मैं पूरे जंगल में ढूंढकर थक गया हूं। मैं भूखा नहीं, बस डरा हुआ हूं। भेड़िया थक कर बैठ गया। लोमड़ी ने नरमी से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम वादा करो कि किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूं, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। फिर तलाश शुरू हुई। खरगोश तेजी से झाड़ियों के पीछे देखता, लोमड़ी दरख्तों के निशानात पड़ती, परिंदे आसमान से नीचे आवाजें देते। घंटों की तलाश के बाद अचानक खरगोश को एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर झाड़ी के पास गया। वहां एक छोटा भेड़िया कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। खरगोश ने फौरन कांटे हटाने शुरू किए। लोमड़ी ने झाड़ी के दरमियान से रास्ता बनाया। छोटा भेड़िया खौफजदा था, लेकिन महफूज था। खबर मिलते ही बड़ा भेड़िया दौड़ता हुआ आया। अपने बच्चे को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खरगोश और लोमड़ी की तरफ देखा और कहा, आज तुम दोनों ने साबित किया है कि असल ताकत दोस्ती, हिम्मत और एक दूसरे की मदद में है। उस दिन के बाद भेड़िया पहाड़ पर वापस चला गया और वादा किया कि कभी जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहली बार खरगोश और लोमड़ी खामोशी से एक साथ बैठे। खरगोश ने आहिस्ता कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। लोमड़ी ने नरमी से जवाब दिया, और मैंने हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज पता चला कोई एक नहीं जीतता, सब मिलकर जीतते हैं। खरगोश ने हाथ बढ़ाया। लोमड़ी ने उसे थाम लिया और उस दिन से पूरे जंगल में एक ही नारा था, खरगोश और लोमड़ी, जंगल की सबसे समझदार जोड़ी।